डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कटारिया फार्मेसी। सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सभी ठीक होंगे, सभी हेल्दी होंगे, सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो हम लोग स्टडी कर रहे थे बी फार्मा सेकेंड सेमेस्टर पैथोफिजियोलॉजी, इसकी हमारी यूनिट सेकेंड चल रही थी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एस्केमिक हार्ट डिजीज़ के बारे में। तो बेसिकली डिफरेंट टाइप की एस्केमिक हार्ट डिजीज़ हमें दे रखी हैं, तो उसमें से फर्स्ट जो डिजीज़ होने वाली है उसके बारे में आज के इस लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं। वो है हमारी एंजाइना, या फिर इसको एंजाइना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। तो एंजाइना भी एक हार्ट रिलेटेड, ब्लड वेसल्स रिलेटेड, कोरोनरी आर्टरी रिलेटेड डिजीज़ ही होती है। इसके अंदर भी ब्लड सप्लाई रुक जाती है हार्ट तक, तो इस कारण से हमें डिफरेंट डिजीज देखने को मिलती है, जैसे हार्ट अटैक हो सकता है, स्ट्रोक हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ब्लॉकेज आ जाएगा। तो एंजाइना पेक्टोरिस हो गया, हमारा मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो गया, ये कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। तो जो भी हार्ट के डिजीज हैं वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को कोरिलेट करेंगे, तो इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो टॉपिक आपको पूछा जाए उसके अकॉर्डिंग आपको थ्योरी लिखनी है। तो आज के इस लेक्चर में स्टडी करेंगे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में या एंजाइना के बारे में। तो वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। तो बात करते हैं एंजाइना के बारे में। बेसिकली एक सिंपल वे में एंजाइना को डिफाइन करें तो एक सडन एंड सीवियर चेस्ट पेन होगा। सडन एंड सीवियर चेस्ट पेन होगा, जो भी पेशेंट होगा एंजाइना का, उसके अंदर अचानक होगा चेस्ट पेन होगा, तो समझ लीजिए कि एंजाइना है। अब एंजाइना के अंदर क्या होता है? चेस्ट पेन और डिस्कम्फर्ट ड्यू टू अनएडुकेटेड ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स। क्योंकि ऑक्सीजन रिच ब्लड की सप्लाई रुक गई है हार्ट को, मतलब हार्ट के पास ब्लड नहीं पहुंचा, तो क्या होगा? चेस्ट पेन होगा। क्योंकि हार्ट को तो ब्लड चाहिए, अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिलेगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो वही है एंजाइना। एंजाइना को बेसिकली 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, तो स्टेप बाय स्टेप हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है स्टेबल एंजाइना। तो स्टेबल एंजाइना में क्या होता है? ये ट्रिगर्ड बाय फिजिकल एक्टिविटी और स्ट्रेस। बेसिकली ये जो फिजिकल एक्टिविटीज होती हैं और स्ट्रेस होता है, जो टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, उससे इंड्यूस होता है, जो स्टेबल एंजाइना है। प्रेडिक्टेबल पैटर्न्स रिलीव बाय रेस्ट और मेडिकेशन। इसका जो पैटर्न होता है वो प्रेडिक्टेबल होता है, इजीली पता लगाया जा सकता है इसके पैटर्न्स का, जो स्टेबल एंजाइना होता है, और इसको रिलीव करा जाता है एक रेस्ट के, कॉमन रेस्ट और मेडिकेशंस के थ्रू, मतलब ज़्यादा सीरियस ये नहीं होता है। सेकेंड है अनस्टेबल एंजाइना। ये बेसिकली नाइट के टाइम एट रेस्ट, आपने कई बार ऐसे केसेस सुने होंगे कि रात को सोया था, सुबह उठा ही नहीं, तो वो कंडीशन है अनस्टेबल एंजाइना। अकर एट रेस्ट और मिनिमल एक्सक्रिएशन, रेस्ट के टाइम आएगा ये, रिक्वायर्ड इमीडिएट मेडिकल अटेंशन। अगर उसको पेशेंट को एक इमीडिएट मेडिकल अटेंशन नहीं लिया गया, इमीडिएट मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो वो उसकी डेथ हो जाएगी। और ये केसेस आपने देखे भी हैं, सुना भी होगा इन चीज़ों के बारे में कि रात को सोया, सुबह नहीं उठा, क्योंकि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, पता ही नहीं लगा कि कब एंजाइना हुआ, चेस्ट पेन हुआ और कब उसका, मतलब तो बहुत ही रेयर ये कंडीशन है। थर्ड है वेरिएंट एंजाइना। कैसे होता है? कोज बाय कोरोनरी आर्टरी स्पोज्म। कोरोनरी आर्टरी का मतलब स्पोज्म होती है, सिकुड़ जाती है। अकर एट रेस्ट ऑफन एट नाइट, ये भी रेस्ट के टाइम होता है और नाइट के टाइम होता है। रिलीव बाय मेडिकेशन, इसको बेसिकली रिलीव कर सकते हैं हम मेडिकेशंस के थ्रू। ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। बाकी जो अनस्टेबल एंजाइना है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, उसमें डेथ भी हो सकती है, हो ही जाती है लगभग, क्योंकि रेस्ट के टाइम आता है वो। फोर्थ है माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना, मतलब बेसिकली जो माइक्रोवेसल्स होती हैं, वेन्स होती हैं, उनके अंदर कुछ ब्लॉकेज, कुछ प्रॉब्लम आएगी, तो उसको बोलेंगे माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। अफेक्ट स्मॉल कोरोनरी आर्टरीज, बेसिकली जो स्मॉल कोरोनरी आर्टरीज होती हैं उनको अफेक्ट करता है। लॉन्गर लास्टिक, मोर सीवियर, लेस रेस्पॉन्सिव टू टिपिकल ट्रीटमेंट, ये लंबे टाइम तक चलता है और इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो भी मतलब नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली। तो ये 4 टाइप्स हो गए एंजाइम का, स्टेबल, अनस्टेबल, वेरिएंट और माइक्रोवेस्कुलर एंजाइना। आई होप सभी टाइप्स आपको समझ में आए होंगे।
फिर भी कोई डाउट रहता आप कमेंट ज़रूर कर दिया करिए। बात करते हैं सिम्टम्स की, क्योंकि देखिए जो भी डिजीज़ है उसके अंदर सिम्टम्स वगैरह तो आप इजीली लिख देंगे, कोजेज लिख देंगे, लेकिन जैसे जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स आते हैं, टाइप्स हो गया, तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। सिम्टम्स में देखिए चेस्ट पेन होगा, डिस्कम्फर्ट होगा, ये तो होगा ही एंजाइना के अंदर। पेन में रेडिएट टू आर्म, नेक, जो, शोल्डर और बैक, ये कुछ लोकेशन है जहाँ पर बेसिकली पेन होगा। आर्म्स में होगा, नेक में होगा, जो, शोल्डर एंड बैक में। शॉर्टनेस और ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत आएगी, क्योंकि हार्ट की जो भी डिजीज है ये सिम्टम्स लगभग सेम होते हैं। नोजिया होगा, फैटिक होगा, डिजीनेस होगा, स्वेटिंग आएगी, बहुत ज़्यादा स्वेटिंग आ जाएगी उस टाइम। बात करें कोजेज की, कोजेज कुछ नहीं है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज है, उसमें स्पोज्म हो रहा है, नेरो हो रही है, कुछ भी हो रहा है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज जैसे कि प्लग बिल्डअप नैरोइंग आर्टरीज, कोई प्लग आ गया है आर्टरीज के अंदर, उसको आर्टरी को ब्लॉक कर दिया है। कोरोनरी आर्टरी स्पाज्म, टेम्पररी टाइट हो गई है आर्टरी वाल, सिकुड़ गई है, इस कारण से हो सकता है। माइक्रोवेस्कुलर डिजीज, इश्यू विथ स्मॉल ब्लड वेसल इन द हार्ट, स्मॉल ब्लड वेसल्स में कोई प्रॉब्लम आ गई है। तो ये कुछ कोजेज है, कॉमन कोजेज है एंजाइना के। बात करते हैं डायग्नोसिस की, तो बेसिकली मेडिकल हिस्ट्री और फिजिकल एग्जामिनेशन। सबसे पहले मेडिकल हिस्ट्री का मतलब क्या है, काफ़ी डिजीज में आपने सुन रहे हैं इस चीज़ के बारे में। मेडिकल हिस्ट्री, मेडिकल हिस्ट्री का मतलब ये है कि पेशेंट की पहले की हिस्ट्री क्या है, पहले कौन सी डिजीज थी, क्या प्रॉब्लम आ रही थी, किस चीज़ की मेडिकेशन चल रही थी, वो होती है मेडिकल हिस्ट्री। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, ईसीजी करेंगे, जिससे जो हार्ट का इलेक्ट्रिकल फंक्शन है वो समझ में आ जाएगा। स्ट्रेस टेस्ट करेंगे, कोरोनरी एंजियोग्राफी करेंगे। एंजियोग्राफी में क्या होता है कि कोरोनरी आर्टरीज के अंदर अगर कोई ब्लॉकेज आया तो उसको दूर करेंगे, और ये तुरंत किया जाता है ये काम। तो ये एंजियोग्राफी होगी, ब्लड टेस्ट हो गया, तो ये हो गई डायग्नोसिस। बात करते हैं ट्रीटमेंट की। सबसे पहला ट्रीटमेंट आ गया हमारा कॉमन ट्रीटमेंट, लाइफस्टाइल चेंज। अगर लाइफस्टाइल प्रॉपर रहेगी तो हम इन चीज़ों से दूर रहेंगे, हमें डिजीज नहीं होगी। तो सबसे पहले अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दीजिए, देन इनकम मतलब कमाने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइफस्टाइल रहेगी तो हम कितना भी पैसा कमा सकते हैं, बाद में भी कमा सकते हैं, लेकिन अगर हेल्थ नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो हेल्थ का फोकस करिए, हेल्थ पे ध्यान रखिए, हेल्दी डाइट लीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, क्विटिंग स्मोकिंग वगैरह छोड़ दीजिए, स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेंशन लेंगे तो हमारे जो काम हम कर रहे हैं उसमें प्रॉब्लम आएगी। अगर बिना टेंशन के काम करेंगे तो आप प्रॉपरली अच्छा काम करेंगे और अच्छा जो भी आपको चाहिए वो मिलेगा, क्योंकि टेंशन करने से कुछ नहीं मिलता है, टेंशन करने से सिर्फ डिजीज़ मिलती है, कोई ना कोई डिजीज़ आप लेके बैठ जाएंगे। तो इसलिए विदाउट टेंशन काम कीजिए, सक्सेस ज़रूर मिलेगी आपको। मेडिकेशंस, कुछ मेडिकेशंस हैं, जैसे कि इसमें मेडिकेशन क्या है, डायलेटर यूज करेंगे, और भी जैसे कि ब्लड थिनर यूज करेंगे। तो जैसे कि नाइट्रेट्स है, बीटा ब्लॉकर्स है, एंटी प्लेटलेट एजेंट जैसे एस्प्रिन है जो ब्लड को थिन करेगी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स का यूज करेंगे, स्टेटिन्स का यूज करेंगे। ये कुछ कॉमन मेडिकेशंस हैं जो बेसिकली हार्ट रिलेटेड डिजीज में यूज किए जाते हैं, क्योंकि हार्ट में ज़्यादातर प्रॉब्लम होगी, या तो ब्लॉकेज आएगा, ब्लड ब्लॉकेज आएगा, या कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, या फिर ब्लड मतलब कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा हो जाएगा। ये कुछ कंडीशंस होती हैं, तो उनमें लगभग सेम ही मेडिकेशन प्रोवाइड की जाती हैं। बाकी हार्ट के लिए एक इमरजेंसी मेडिसिन भी आती है जो हार्ट शेप में आती है, बेसिकली उसको आइसोसोर्बाइड बोलते हैं आई थिंक। तो वो कोई ना कभी देखा होगा, कोई हार्ट पेशेंट है वो अपनी जेब में रखते हैं, क्योंकि वो ऐसी ड्रग है, इमरजेंसी ड्रग है, लाइफ सेविंग ड्रग है हार्ट पेशेंट के लिए। क्योंकि अगर आपको डिस्कम्फर्ट हो रहा है तो उस कंडीशन में उसको ले लीजिए, तो आपकी सारी जो आर्टरीज है वो डायलेट हो जाएगी और प्रॉपर ब्लड फ्लो उस टाइम हो जाएगा, मतलब कि आपको हॉस्पिटल पहुंचाने तक का वो काम कर देगी। तो अगर इस मेडिसिन के बारे में आप जानते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बने रहे हमारे साथ।